हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रासायनिक और भौतिक अभिक्रियाएं, अर्थात जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे जीवन में पार्ट लेती हैं उन सभी को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की, जिसमें केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। सबसे पहले भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं और तथा इसके अंतर को समझते हैं। रासायनिक एवं भौतिक अभिक्रिया, केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन। हमारे ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं एवं गैसें पाई जाती हैं। इन सभी में थोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं। ये सभी वस्तुएं अथवा पदार्थ या गैसें मिलकर द्रव्य से बनी होती हैं। अब यही द्रव्य पदार्थ जिनमें निरंतर परिवर्तन देखने को मिलता है, यही परिवर्तन रासायनिक और भौतिक दो रूपों में संयोजित किए जाते हैं। इन्हीं रासायनिक और भौतिक परिवर्तन को दो रूपों में विभाजित किया गया है। पहला होता है रासायनिक और दूसरा भौतिक। तो सबसे पहले जानते हैं भौतिक परिवर्तन। फिजिकल रिएक्शन। भौतिक परिवर्तन अर्थात पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था अर्थात उसके आकार बदल जाते हैं, उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है, उसकी चालकता में बदलाव आ जाता है, उसका घनत्व चेंज होता है, लेकिन उसके रासायनिक संगठन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। तो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जिसमें का गुण, घनत्व, तो परिवर्तित होते हैं। स्थिर रहते एवं द्रव्यमान देखने को नहीं मिलते, अर्थात नई वस्तु या नहीं बनता। इस प्रक्रिया में वस्तु के रासायनिक गुण स्थिर रहते हैं। भौतिक प्रक्रिया वस्तु का गलना, वाष्पन, वेपोराइजेशन, क्वथन, बॉइलिंग, फ्रीजिंग,
ऊर्ध्वपातन, संघनन, अर्थात भौतिक अभिक्रिया में हमें 6 रूप देखने को मिलते हैं। पहला है गलना, दूसरा है वाष्पन, तीसरा है क्वथनांक, चौथा है हिमीकरण, पांचवा है ऊर्ध्वपातन, छठवां है संघनन। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिससे पदार्थ के अणुओं का संगठन और द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है तथा उससे एक नया पदार्थ तैयार होता है, तो यह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। परिवर्तन संगठन होकर होकर नए पदार्थ बनते हैं। अणुओं में रासायनिक संगठन और द्रव्यमान परिवर्तित होकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। अर्थात रासायनिक प्रक्रिया में गुण परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक प्रक्रिया में वस्तु का गुण परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले देखने को मिलता है पे जंग लगाना, स्टिंग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अपघटन, भौतिक परिवर्तन में पहला परिवर्तन है पदार्थ का रूप नहीं बदलता, अर्थात कोई नया पदार्थ नहीं बनता। नया पदार्थ बनता है। नहीं होते। नहीं होते, हो जाते हैं। द्रव्यमान और रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता।
होता है। बने नए पदार्थ से दोबारा पुराना पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। पदार्थ से पुराना पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए हम रासायनिक परिवर्तन को विस्तार से समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ या नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्राप्त होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम एंड O2 मिलाने पर प्लस O2 मिलाने पर जो इक्वेशन अर्थात उत्पाद मिलता है उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया से परिवर्तन वस्तु पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन। प्रक्रिया में जो पदार्थ अर्थात जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। तो सबसे पहले जानते हैं अभिकारक क्या होते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और दूसरे इसमें जो अभिकारक नया रूप तैयार करते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। जो नया रूप बनता है वह उत्पाद कहलाता है। तो जानते हैं उत्पाद कैसा होता है। उत्पाद के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। उत्पाद पदार्थों का नया रूप जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार हुआ। अर्थात पदार्थ का नया रूप जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा तैयार हुआ उसे उत्पाद कहते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अभिकारक जब संयोजित होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड दो अभिकारक मिलकर एक नया रूप जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम दिया गया तैयार करते हैं। तो इसे उत्पाद के नाम से जाना जाता है। मैग्नीशियम और ऑक्साइड दो गर्म करके या किसी रूप में परिवर्तित करके तैयार किया गया तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में एक उत्पाद प्राप्त हुआ। अब समझते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से सूक्ष्म प्रदर्शन किया जाता है। समीकरण कहलाता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ भाग लेता है तो उसको जब सूत्र या प्रतीक के द्वारा चिन्हित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। पदार्थ के दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करने के बाद जो उत्पाद बनता है और उन सभी को एक प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मेथेन जिसे CH4 का वायु अर्थात O2 के आधिक्य में की उपस्थिति में दहन अर्थात उसे जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। सूत्र के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि CH4 प्लस 2 molecules of oxygen O2
अर्थात ये गैसीय अवस्था में, जहाँ जी का साइन है वह गैसीय अवस्था। CH4 अर्थात मेथेन, ऑक्सीजन, इसे जब परिवर्तित रूप प्राप्त हुआ, यहाँ पे डेल्टा का चिन्ह है। डेल्टा अर्थात इसे साइन किया जाता है कि जलाकर, ज्वलन करने पर। CO2 जो गैसीय अवस्था में प्राप्त हुई, प्लस 2H2O, यह भी गैसीय अवस्था में प्राप्त हुई। कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसे सूत्र या प्रतीक के द्वारा यहाँ दर्शाया गया है। अर्थात जब मीथेन और ऑक्सीजन दो अभिकारक हैं, इनको जलाने पर या ज्वलन क्रिया द्वारा ज्वलन क्रिया संपादित करने पर इसका जो अपरूप प्राप्त होता है या उत्पाद प्राप्त होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में प्राप्त होता है। अब सीखते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन। जब अभिकारक द्वारा प्राप्त उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, दोनों तरफ संतुलन, दाएं तथा बाईं और तो यह अभिक्रिया रासायनिक संतुलन कहलाता है। संतुलन का प्रदर्शन।